श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 सितंबर रविवार को है मासिक शिवरात्रि। यदि आप मासिक शिवरात्रि के दिन कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं, आपके घर से शिवालय दूर है या आप शिवालय भी नहीं जा पाते हैं और आप चाहते हैं कि हमें भी पुण्य प्राप्त हो, फल प्राप्त हो, तो आप निराश ना हो। गुरुजी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि घर में शिवरात्रि के दिन पूजन कर ली जाती है, चाहे वह कोई सी भी शिवरात्रि हो, हर महीने की शिवरात्रि पर भी यदि आप अलग से शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो जो पौधा आपके घर में लगा हो, जो गमला हो, उसी की मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए छोटा सा शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर उनकी पूजन करें। जो सामग्री आपके पास है, चावल के दाने, चंदन, जो आपके घर में भगवान की पूजन का सामान है, उसी को शिवलिंग पर समर्पित करें, दीपक जलाएं, थोड़ी देर बाद वहीं पे उनका विसर्जन कर दें। इससे भी आपको 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग हम कैसे भी पूजन करते हैं तो उसका फल हमें होकर के अनंत गुना मिलता ही है। और शिवरात्रि चाहे कोई सी भी हो, उस पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का अलग ही महत्व है। तो आप कहीं नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, तब भी आप आज के दिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का छोटी सी शिवलिंग बनाकर पूजन ज़रूर करें, आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय है, आपको 2 बेलपत्री वाला उपाय करना है। हर प्रकार की आपकी मनोकामना इस उपाय से पूर्ण होती है, चाहे वह विवाह को लेकर हो, संतान प्राप्ति को लेकर के हो या नौकरी को लेकर के हो, धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, जो आपकी कामना हो, उस कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। पहली बेलपत्री आपको चढ़ानी है, कहाँ चढ़ानी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे, थोड़े से नीचे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए बेलपत्री, और दूसरी बेलपत्री आपको महादेव के ऊपर चढ़ानी है। पहली जो बेलपत्री चढ़ाई है उस पर एक ही लोटे से 5 बार में आपको जल चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सा करके। और जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ाई है उसी जल से, उसमें से भी 5 बार आपको जल चढ़ाना है, यानी कि 1 लोटे जल में से आपको 5-5 बार करके 10 बार जल चढ़ाना है दोनों बेलपत्रियों पर। बस इतना ही करना होता है। इस उपाय को शिवरात्रि के दिन जो करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तीसरा उपाय, यह उपाय धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति का है। गुरुजी ने कहा यदि करोड़ों का भी कर्ज हो गया है तब भी केवल आप 5 शिवरात्रि करके देखिए। 5 शिवरात्रि भी नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौ माता का दूध लेना है और उसी दूध में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है, पर उसमें ना ही हाथ लगाना है ना ही चम्मच डालनी है। जैसे दूध आपने कटोरी में लिया, उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर मिला ली और उस दूध को, शक्कर मिश्रित दूध को और 1 लोटा जल को लेकर जाना है महादेव के मंदिर। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको जो दूध आपने लिया है उसको कटोरी से समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद थोड़ा सा दूध आपको उसी कटोरी में प्राप्त कर लेना है, बहते बहते जाएगा, थोड़ा सा झेल लीजिए, ज़्यादा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, 2-4 बूंद आप ले लीजिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। फिर जो आपने 1-2 बूंद दूध प्राप्त किया है उस दूध को अपने घर में, यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, दुकान नहीं चल रही, दुकान में कर्ज हो गया है, तो आप उसकी 1 बिंदी अपने घर, जैसे आएंगे दुकान पे तो सीधे हाथ की ओर लगा देना है। और यदि आप घर में धन के लिए कर रहे हैं, धन रुके, धन आए, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आकर सीधे हाथ की ओर उस दूध की 1 बिंदी लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। बाकी बचे हुए दूध यदि आप ज़्यादा ले लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, पर यदि आपकी कटोरी में थोड़ा दूध बच जाता है तो उसे आप किसी भी गमले में विसर्जित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय जो भी लगातार 4 से 5 शिवरात्रि कर लेता है, उसका कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, अवश्य ही चुक जाता है। कर्ज मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है शिवरात्रि का। तो जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।